अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ भी देख लेंगे और ये भी देखेंगे कि रियल नंबर का सेट होता क्या है, कहाँ से निकला है और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का सेट आपको अगर पता हो क्या होता है 1 2 3 एंड अप टू सोन, हमें नहीं पता कि नंबर कहाँ पे स्टॉप हो रहे हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में नंबर्स इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, इसलिए हम उसको अप टू सोन लिख देते हैं कि नंबर चलते जा रहे हैं और हमें नहीं पता कहाँ पे जाकर स्टॉप होंगे। अच्छा जी, अब ये नेचुरल नंबर का सेट है। अगर मैं इसमें ज़ीरो इंक्लूड कर दूँ तो मेरे पास एक और सेट बन जाता है जिसको हम होल सेट कहते हैं। होल नंबर्स का सेट। होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एक और यहाँ से सेट निकलता है। हम ये भी जानते हैं कि नंबर्स हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नहीं होते बल्कि नेगेटिव भी होते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि पॉजिटिव ही हो। तो अगर नेगेटिव नंबर्स भी हों तो उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। एक और सेट का नेम देते हैं, वो क्या होता है? इंटीजर्स। ठीक है जी। नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट एंड देन इंटीजर्स का सेट। अब हम देख लेते हैं रैशनल नंबर्स का सेट। रैशनल नंबर्स को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं एक एलिमेंट लूँ X, ठीक है, X मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है और उसको अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सको, फ्रैक्शन यानी बटे की फॉर्म में, यहाँ पे कंडीशन है कि P और Q आपका कहाँ से होना चाहिए? इंटीजर्स में से। और दूसरी कंडीशन ये है कि Q आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब ये क्यों? Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्यों होना चाहिए? ये कंडीशन अक्सर लिखी जाती है, आपने भी देखा होगा। ये देख लेते हैं ज़रा, Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो उसने कहा है। अब अगर मैं अपनी मर्ज़ी से एक नंबर ले लूँ 1 P, Q अगर मैं ले लूँ जी ज़ीरो है, किस फॉर्म में लिखना है? P ओवर Q की फॉर्म में। तो एक काम करते हैं, P की जगह 1 पुट कर लेते हैं एंड Q की जगह 0 पुट कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 0 किया तो मेरे पास आंसर आता है अनडिफाइन यानी कि इन्फिनिटी। क्या कहते हैं इसको? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहते हैं और दूसरी वर्डिंग इसको कहते हैं अनडिफाइंड नंबर। एक ऐसा नंबर जिसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली 1000 है, 1 लाख है, ठीक है। एक ऐसा नंबर जिसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। अच्छा, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका कि क्यों नॉट इक्वल टू ज़ीरो की कंडीशन क्यों लिखी जाती है? क्योंकि जहाँ P बटे की नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो होगी, ऊपर जो मर्ज़ी हो, उस टर्म में इन्फिनिटी बन जाना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ जी 1000 है डिवाइडेड बाय ज़ीरो है, इसमें भी इन्फिनिटी बनना है। कोई भी रियल नंबर जब ज़ीरो पे डिवाइड होगा तो वो इन्फिनिटी होगा। आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। अच्छा जी, अब आगे हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर का सेट। इरेशनल नंबर में क्या होता है? नॉट इक्वल टू P ओवर Q फॉर्म। एक ऐसा नंबर जो Q P ओवर Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, उस नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इसमें भी सेम यही कंडीशंस यूज़ होंगी कि Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रियल नंबर के बारे में बात कर रहे थे हम। रियल नंबर, अब रियल नंबर की तरफ आ जाते हैं। रियल नंबर का जो सेट होता है वो होता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का यूनियन। यूनियन का मतलब पता है ना आपको? कि यूनियन का मतलब होता है
नंबर्स को इकट्ठा करना। इसके नंबर्स और इसके नंबर्स को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो हमारे पास एक सेट बन जाता है जिसे हम रियल नंबर का सेट कहते हैं। अमूमन इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह भी लिखते हैं कुछ लोग सिंपल आर से, लेकिन हाई लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे या बुक्स में आप इसको इस तरह दे रिप्रेजेंट करता हुए देखेंगे। अच्छा, अब रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख दूँ कि क्यू हमारे पास रैशनल नंबर है और क्यू डैश इरेशनल नंबर्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम देख लेते हैं ज़रा रैशनल नंबर्स के बारे में। इसकी थोड़ी बहुत मैं एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या होगी वैसे रैशनल नंबर्स की? A number which can be written in P over Q form is called a rational number। क्या डेफिनेशन बताई मैंने? A rational number is can be written in P over Q form is called a rational number। ओके, एक ऐसा नंबर जो P over Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर, और एक ऐसा नंबर जो P over Q की फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो उसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। अच्छा, मैंने आपको डेफिनेशंस बता दी हैं, मैं ज़रा इसकी एग्जांपल आपसे शेयर कर लेती हूँ। स्क्वायर रूट 16, 3.4, 4, 2.28 या 0.25, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अच्छा, अब यहाँ देखें स्क्वायर रूट 16, हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट 16 का आंसर क्या आता है? 4 आता है। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा कर लेती हूँ। स्क्वायर रूट 16 किसके बराबर आता है? 4 के। ठीक है, अब क्या ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है? अगर मैं इसके नीचे लगा दूँ 1 तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा, बटे की फॉर्म में। अब यहाँ पे p किसके बराबर है? 4 के, एंड q किसके? 1 के। तो लिख सकते हैं ना फ्रैक्शन की फॉर्म में। 0.25 को हम लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रा कैलकुलेटर यूज़ करके बता देती हूँ। अगर आपको कैलकुलेटर नज़र आ रहा है तो ये है, एक मिनट, ये 3.4 ये आंसर है। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो इस तरह आएगा। ठीक है, इसके बाद 2.28 है, इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपको पता है ना हम ये वाला बटन यूज़ करते हैं, ये आ रहा है 2725। अच्छा, अब ये जो आ रहा है इसको किस तरह हम बटे में लिखते हैं? 2.28 को लिखना है हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में। क्या दिया हुआ है उसने हमें? क्या करते हैं हम, यहाँ आएगा आपका 7, इधर ऊपर आएगा 2 डिवाइडेड बाय 25। क्या यही आएगा? आई थिंक ये इस तरह नहीं आएगा। अगर मैं 57 को डिवाइड करूँ 25 पे, 57 को अगर हम डिवाइड करें 25 पे तो आंसर आपके पास 2.28 आ रहा है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, इस तरह लिखेंगे हम इसको। याद रखिएगा क्या था हमारे पास? है, छोड़ें इसको। बस आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है, ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं, और ऐसे नंबर्स जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते बटे की फॉर्म में, वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा जी, इरेशनल नंबर्स की भी कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ आपको। इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, 7 over स्क्वायर रूट 5,
√5/60। मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स ले लिए। अब आपके माइंड में होगा ये तो बटे में है, बटे में है, जाहिर सी बात है, बटे में लिखा आपको नज़र आ रहा है कि 7 को डिवाइड करवा रहा है √5, ठीक है। अगर मैं ये देखिए √5 लूँ 5, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है कि यार, अगर मैं 7 को डिवाइड करूँ इसके आंसर पे तो मेरे पास 3.130 ऑन टू चलता जा रहा है। अब मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में करना चाहूँ तो मेरे पास नहीं आ रहा। हालांकि उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा था आंसर, इसमें नहीं आ रहा। इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। आपने ये चेक करने हैं नंबर्स, ओके, आपका काम यही है। बाकी मैं आपको बताती हूँ, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 एग्जांपल्स आपके माइंड से गुजर जाएंगी तो आपको ये नंबर्स अच्छी तरह याद हो जाएंगे। आपको पहचान हो जाएगी रैशनल नंबर्स की और इरेशनल नंबर्स की। अच्छा जी, अब ये नंबर सारे होते हैं पॉइंट्स में। अब ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा पॉइंट में ही आया, आपके सामने 4 भी आया था। इस तरह के नंबर्स भी आ सकते हैं, मतलब कि इंटीजर्स टाइप के नंबर भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स भी आ सकते हैं और पॉइंट के फॉर्म में भी आ सकते हैं। डेसिमल्स के लिए आगे 2 टाइप्स हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के लिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है ये देखते हैं ज़रा। अच्छा जी, पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं? मैं डेफिनेशन बोलती हूँ, आप लिख लीजिएगा। A decimal which has only a finite number of digits in its decimal part। ऐसा कहता है एक ऐसा डेसिमल जिसमें पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स हों, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मैं इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ, इस तरह कर लो आप 2.04, ठीक है, फाइनाइट नंबर्स हैं, 2 नंबर हैं पॉइंट के बाद। इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। आपके पास एग्जाम्पल कुछ इस फॉर्म की भी हो सकती है, थोड़ी अगर लंबी एग्जाम्पल हम लेना चाह रहे हैं तो। ये आपके पास फाइनाइट नंबर्स हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। फाइनाइट नंबर्स वो होते हैं जिनकी कोई रेंज होती है, हमें पता होता है कि ये यहाँ तक जा रहे हैं। इनफाइनाइट नंबर्स वो होते हैं जो चलते रहते हैं, जिनकी कोई रेंज नहीं होती, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे जाकर स्टॉप हो रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है रिकरिंग डेसिमल। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, मैं इसीलिए डेफिनेशंस नहीं लिख रही, मैं बोली हैं, आप उन्हें लिख लीजिएगा या अपने माइंड में रख लीजिएगा। रिकरिंग डेसिमल ये ज़्यादा यूज़ होने वाले नहीं हैं, ये जस्ट आपके बेस बनाने के लिए है। ये कोई आपसे पूछ सकता है या आप किसी या खुद ही किसी को समझाना पड़ जाता है, तो ये इसलिए है। ये यहाँ पर MCQs में आ सकते हैं। डेफिनेशंस वगैरह इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है मास्टर लेवल पे, आप जानते ही हैं। रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में ही आता है ज़्यादा। अच्छा, रिकरिंग डेसिमल का क्या होता है? जाहिर सी बात है, रिकरिंग से ही पता चल रहा है कि नंबर अक्कर हो रहा है बार बार। रिकरिंग का मतलब है नंबर अक्कर होना बार बार। कहता है डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट रिपीट इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली का मतलब है तरतीब वाइज। एक ऐसा डेसिमल जिसमें एक या 2 नंबर पॉइंट के बाद बार बार आता जा रहा है। आपने भी देखा होगा, मैंने जिसकी एग्जांपल्स काउंटर की हैं, ये चलता जाता है, किस फॉर्म में आ जाता है 1/3। तो फिर ये क्या हुआ? रैशनल होगा ना ये। ऐसा नंबर
जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, उस नंबर को हम कहते हैं रैशनल। ये आपने अपने माइंड में रखना है। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं, ये भी चलता जा रहा है, किसके है ये 1/9 का, आप करके देखिएगा, ये भी रैशनल आएगा। ये मैंने एग्जांपल्स पहले से रेडी की हुई थी, आप इनको लाजमी ट्राई कीजिएगा। एक और एग्जांपल मैंने की थी 0.0909 2 नंबर के लिए। इसमें एक एक नंबर रिपीट हो रहा है ना, अभी 2 नंबर के लिए 0 9 अप टू 1/11 आप करेंगे तो ये भी आपके पास रैशनल है। ठीक है, तो ये जो हैं ये आपके लिए रैशनल के लिए यूज़ होते हैं। अब ज़रा हम चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ। नॉन टर्मिनेटिंग और इसको नॉन अकरिंग भी कहते हैं। नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, इसमें क्या आएगा, इसमें मैंने एग्जांपल बस देखिए थी, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, इसकी डेफिनेशन यही होगी कि इसमें इनके उल्टा है। ये इसमें नंबर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं और हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे जाकर स्टॉप हो रहे हैं। और ये भी है कि एक से ज़्यादा नंबर कई दफ़ा रिपीट हो रहा है। अब जैसे ये है, 0 पहले एक दफ़ा आया, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, अब आगे 0 होगा 4 दफ़ा, अप टू 100 नहीं चलता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि कहाँ पे जाके इसमें स्टॉप होना है। तो क्या है, ये इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कहाँ पे जाकर स्टॉप हो रहा है, इसकी रेंज क्या है, इसलिए ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। नेक्स्ट में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और मैं आपको नेक्स्ट वीक थ्योरम करवाऊँगी। थ्योरम है कि इरेशनल नंबर्स का प्रूफ करवाऊँगी आपको, किसके रूट टू इरेशनल कैसे है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि आपको प्रॉपर्टीज़ भी नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँ। अच्छा जी, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इन चीज़ों का नॉलेज हो। इससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है और मैं भी आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, जितना भी मेरे पास नॉलेज है, आप तक कन्वे कर सकूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।